सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खंजूल ईमान एकेडमी बाजार सरदार खां बदोही के जानिब से सोमवार 23 सितंबर को जश्न ईद मिलादुन्नबी का प्रोग्राम हुआ, जिसमें छोटे छोटे बच्चे व बच्चियों ने मोहम्मद साहब के जीवनी पर प्रकाश डाला और नबी के बताए रास्ते पर चलने की अपील की। बच्चियों ने कहा कि इस्लाम में पर्दे की अहमियत खास है। जो माँ बहनें बगैर पर्दा के घर से बाहर निकलती हैं, उन पर शैतान की नज़र रहती है। इस दौरान साजिद रजा इस्माइली के नाते पाक पर इस्लाम जिंदाबाद के नारे से पूरी महफिल गूंज उठी। मौलाना अब्दुल समद ने फरमाया कि मुसलमानों संभल जाओ, क्योंकि तुम्हारे ज़हन से ईमान उठता जा रहा है और वहाँ दिन दूर नहीं तुम यह कहते फिरोगे कि हमने अपने दादा दादी के मुंह से कलमा सुना था। उन्होंने कहा कि आज मुसलमानों को अपने जहन को अच्छा करना है तो कुरान पाक की तिलावत बहुत ज़रूरी है। कुरान पाक की 3 आयतों की तिलावत करते हुए उसकी दलील देते हुए उन्होंने फरमाया कि मुसलमानों ईमान पुख्ता कर लो, वरना जिस तरह क़यामत के दिन कुरान पाक को दुनिया से उठाया जाएगा, उसी तरीके से तुम्हारे दिल से ईमान को भी उठा लिया जाएगा। कहा कि कामयाबी के आसमान को छूना है तो कुरान पाक की तिलावत बहुत ज़रूरी है, जो हर इंसान को कामयाबी की ओर ले जाती है। मौलाना अब्दुल समद ने कहा कि सारे किताबों को एक किताब में देखना चाहते हैं तो वहाँ कुरान पाक शरीफ है, जिसमें हर किताबों की इल्म है। कुरान पढ़ लिया तो सारे किताबों का इल्म हासिल हो गया। मौलाना अब्दुल समद ने लोगों से अपील किया है कि यदि अपने बच्चों को अच्छी इल्म देना चाहते हैं तो खंजूल ईमान एकेडमी में बच्चों को एक बार ज़रूर भेजिए। जलसे का आगाज़ कुरान करीम की तिलावत से हाफिज सद्दाम साहब ने किया। उसके बाद शायर जनाब सतारे कमर बदोही, जनाब फ़याज़ भदोही, जनाब नेहाल हबीबी, मेंबरे नूर पर जलवा बार हज़रत अल्लामा व मौलाना अब्दुल समद जियाई ने नबी की अजमत पर रोशनी डालते हुए कहा कि अल्लाह से सबसे पहले अपने नूर से मेरे नूर को पैदा फरमाया, फिर आसमानों व ज़मीन की सारी चीज़ों को मेरे नूर से पैदा किया। इस दौरान काफ़ी तादाद में शहर के आमो खास मौजूद रहे। उसी के जलवे जलवे जलवे, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। वो सरवरे किश्वरे रिसाला, मुस्तफा का गद्दार न हो, गरीब हो, मगर मुस्तफा का वफादार हो जाए मुसलमान। ये जरूरत इस बात की है। तकरीरें तो सुन लेते हैं आप, बहुत शानदार जलसा हुआ, ये इससे अच्छा जलसा अब वो नहीं होगा जो होता था। लेकिन हमारी गुजारिश एक है कि जो मेहनत कर रहे थे मौलाना माज साहब, अभी तो हजरत हो गए, क्योंकि फारिग होने हैं माशाअल्लाह, पढ़ चुके हैं, तो इज्जत दीजिए, इज्जत लीजिए। ये एकेडमी से दुआ कीजिए, जो मदरसा चल रहा है इंशाअल्लाह यही कंजुल ईमान बन जाए। सुभान अल्लाह। ये दुआ कीजिए, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे, खूब बढ़ेंगे। मगर जब तक आप साथ नहीं देंगे, हम अपनी माँ और बहनों से गुजारिश करेंगे, अपने भाइयों से गुजारिश करेंगे, एक चीज अपने अंदर लाओ, कुछ भी न रहे, गरीब से गरीब के घर में बेटी की शादी करो, मगर देखो कि वहाँ ईमान वाला है या नहीं, ईमानदार है या नहीं है। आज हमारा माशरा भी बिगड़ा है, हमारी तहजीब भी बिगड़ी है, हमारा माहौल भी बिगड़ा है, हमारा कारनामा भी बेकार हुआ है, हम घुल मिल गए हैं, सुलह कुल्ली बन गए हैं, इधर से उधर और भदोही में लोग ढूंढते फिरते हैं। अल्लाह अकबर, ऐसा वक्त आ गया, कौन है जो हमसे सवाल सबसे सवाल जवाब कर ले, कौन है जो हमारे दरमियान आ जाए, पीछे जितना चाहे बोल दे, लेकिन हमारी आवाम हमारे साथ,
हमारे लोग हमारे साथ नहीं है, हमारे आप हमारे साथ नहीं है। अगर आप हमारे साथ हो जाए, नारायण तो हमारे साथ हैं, बिरयानी में हमारे साथ हैं, दीजा में हमारे साथ हैं, चेलू में हमारे साथ है, चारों में हमारे साथ है। मगर जब दीन की बात आती है, मसले मसाइल की बात आती है, तब बातिल को भगाने की बात आती है, हक लाने की बात आती है, उस वक्त आप हमारा साथ नहीं देते हैं। कहते मौलाना साहब आप परदेसी आदमी हैं, आप न लड़िए, आपको नहीं मालूम है मदीने में जितने गए थे मक्के से वो सब परदेसी थे। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।